दिल को भावुक कर देने वाली एक प्रेम कथा। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थी, पर वो कहते हैं न कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। अभिषेक हर रोज़ शाम 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वहाँ वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल उठते हैं और गांव के लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह उनकी जात बराबरी के अंदर ही होना, उससे बाहर नहीं। और अभिषेक और माधुरी बराबरी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यूं ही रोज़ रोज़ अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। यह रोज़ इसी समय पर रोज़ क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शौक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसने पिता ने देखा कि वह तो तुलंग गांव के जमींदार की बेटी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देख उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुलंग गांव के ज़मींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देते। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होते और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, यह बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें उसे भूल जाना। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। माधुरी काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिन से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है। इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरह अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है।
जब वह रास्ते में चल रही हो तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुमने इतने में अभिषेक माधुरी को शुभ करता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है और उससे पिता ने उससे हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई तो हम दोनों डट कर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उसका दिल दुखे, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। इतना कहकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रोता भी है कि उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी काफ़ी उदास होकर घर पहुंचती हैं, पर वह अभिषेक की बात को न मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती हैं। वह बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं, तुम चाहो जेते जी माधुरी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारे पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और यह भी जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लग गया था और वह काफ़ी दुखी हो गया था। माधुरी की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर माधुरी को ये ज़रूर पता था कि अभिषेक के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले ही दिन माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जीऊँगी तो अभिषेक के साथ ही और मरूँगी भी तो अभिषेक के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुँची। जब वह अभिषेक के पास पहुँची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हुआ और वह एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसा भी हालत हो, वो उसके साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर अभिषेक भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने के लिए मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वह घर के भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे अभिषेक पर जाता है कि वो उसी के घर भागी होगी। इसलिए अपना वक्त ज़ाया न करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। इतने में अभिषेक और माधुरी वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं। इतने में माधुरी के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और
उसको वहाँ से ही ले जा रहे होते। इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत कीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर माधुरी के पिता उसकी एक बात नहीं सुनते और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उसके गांव में बेइज्जती होने से भी बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी। पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया था, अगर जिएगी तो अभिषेक के साथ, अभिषेक के लिए ही, और मरेगी तो अभिषेक के लिए। अब शादी में सिर्फ कुछ ही समय रह गया था, पर माधुरी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे वह दवाई उस रेड पॉइजन को उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है। और उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लेके आता रहूँ।